में आके कुछ भी लेने से ना, ये विशाल मार्केट जैसा नहीं है कि कुछ डिस्काउंट में मिल जाए। यहाँ पे कुछ डिस्काउंट नहीं होता है, जो प्राइस है वही है और बहुत महंगा है यार। हम इतना रेडी हो कि कहाँ जा रहे हैं गेस करिए। और आज है फ्राइडे और आज मैं अकेले नहीं हूँ, हम सब है। उजो भी है। उजो व्हाट विल यू से हाय। वेयर आर वी गोइंग? वेयर आर वी गोइंग? यू गोइंग इंडिया? नहीं नहीं, इंडिया तो वो भी नहीं आ रहे हैं, मगर आज हम कुछ एक्साइटिंग। अब पहली बात तो ये है कि कल रात को इतनी बारिश हुई विद थंडर स्टॉर्म, इतना ज़्यादा। तो और आज सुबह जब बच्चे उठे ना, तो और आज फ्राइडे यहाँ पे हाफ डे होता है, दैट मीन्स फ्रॉम 7:30 to 1 o'clock। तो हमने कहा कि चलो आज सुबह में भी बारिश हो रही है तो आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। मगर फिर सडनली हमारा प्लान बन गया कि हम बाहर जाते हैं। आप लोगों को पता है कि आसाबा में शॉपराइट है, जो यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है। एंड वहाँ मैंने सुना है कि इंडियन प्रोडक्ट्स भी मिलता है और मेरा बहुत मन कर रहा था कि कुछ खाने का। तो आज हम एकदम टॉप नॉच रेडी होकर निकल गए हैं। हमारे वहाँ तो पूरा पानी भरा हुआ है मगर फॉर्चुनेटली गाड़ी थी एंड हमने सोचा कि चलो इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि गाड़ी नॉर्मली घर में नहीं आती है पानी की वजह से ना। मगर कल इतनी बारिश हो गई, हमने सोचा भी नहीं। तो एनीवे हम जा रहे हैं आज शॉपराइट, कुछ हो सके तो इंडियन सामान खरीदने। और अगर कुछ नहीं भी मिला तो एक राउंड फैमिली आउटिंग करके आते हैं। साथ में चलिए और देखिए हम क्या क्या लेते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि और अभी तक मैंने ठीक से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि मैं जाकर खाऊंगी बहुत ज़्यादा, इसलिए पेट थोड़ा खाली करके जा रही हूँ। तो चलते हैं साथ में। अभी तो हम निकले। उजो आर यू हंग्री? उजो ने भी आज नया कपड़ा पहना है। तो अब मैं फोटोज डालूंगी, आप देखिए, मगर लेट्स गो फॉर नाउ। हाँ दोस्तों, हम पहुंच ही गए हैं बस। अब ये आप जगह देखिए क्या मस्त है। और ये यहाँ का, दिस इज द बिगेस्ट मॉल इन असबा, राइट? ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल। ये ओपन कार पार्किंग है और अंदर हम यहाँ से जाते हैं, मगर ये पूरा ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पे बड़ा सुपरमार्केट भी है और भी बहुत कुछ है। चलिए जाकर ही देखते हैं अंदर। इसको बोलते हैं शॉपराइट। आई थिंक ये बाकी जगह में भी होगा नाइजीरिया का, बट मुझे पता नहीं है। अच्छा, अब तो हम अंदर जा रहे हैं एंड यहाँ पे ना आप जहाँ भी जाए सब बहुत ग्रीट करते हैं। मॉल में जाते ही यूज़ो की खुशी का कुछ ठिकाना नहीं रहता है और मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि बचपन से मैं ऐसे हम लोग जाते थे दिल्ली में एंड बहुत मज़ा आता था। तो मुझे पता है ये फर्स्ट सेक्शन वहीं जाएगा टॉयज़ के, वहाँ पे सारे बच्चे ऐसे ही करते। अब उज़ो को टॉय चाहिए कि ये दिला दो, ये दिला दो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मगर आप लोगों को पता है कि मॉल में हर एक चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है। और प्लस मैं इसको उतना एक्सपेंसिव कुछ ख़रीदना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि घर जाते ही वो टूट जाता है। क्योंकि एक बच्चा नहीं है ना, हमारे घर पे इतने सारे बच्चे हैं और कोई भी अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं कुछ भी अगर सामान होता है। जब मैं इंडिया से आई थी तो उज़ो के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कार लेके आई थी वहाँ से। यहाँ आते ही जब से वो दोनों बच्चे भी आए थे तब वो टूट गया। तो मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उनके लिए ये सब बहुत नया है, इलेक्ट्रॉनिक कार एंड ऑल। तो इसलिए मैं उज़ो को और कुछ महंगा सामान नहीं दिलाना चाहती हूँ यहाँ से। इंस्टेड ये बलून वगैरह दिला दूँ तो वो ज़्यादा ही बेटर है। सब बच्चे आराम से खेल भी सकते हैं और इसमें टूटने का भी डर नहीं है। So right now I'm fetching some juice, almond juice for Eric. This is pretty much afternoon midday snacks before he gets back to his classes. So let us go and check what he's up to. Oh look, he's in the middle of a Banzu math session.
Honestly, this is like a regular part of the day where the classes are live and super interactive. It's like a game without me having to be shouting at him all the time. What I have noticed in Eric right now that he's much more confident with numbers. It's not about memorizing, but the trainers actually get them to think and solve. And for me, that's the biggest win. It's actually the love for learning. Before you drink this, let me ask you a quick question. What is 5432 into 3? 16,296. Oh my god, you got that on your head. I don't think I could have done that at your age. All thanks to Banzu classes. If you're curious, Banzu does offer a free demo class for kids aged 5 to 15. You can check out the link in the description and the pinned comment. And if you decide to continue after the demo class, Banzu offers a 30% off on the full course, which is pretty amazing. एंड अभी ये बलून मुझे पड़ा है 200 नायरा का, बट उनके पास चेंज नहीं था, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आपके पास अगर चेंज है तो दीजिए, और फॉर्चुनेटली उनके पास चेंज था। और यहाँ पे देखिए कितना खाली है ना, कोई भी नहीं है, हार्डली कोई आपको 4-5 लोग दिखेंगे, पता नहीं क्यों इतना खाली है। उज़ो तो बहुत खुश है। तो दोस्तों हम आ गए अंदर एंड आप देख सकते हो कितना बड़ा जगह और कितना सुंदर है। सबसे पहले हमने ले लिया उज़ो के लिए बलून, क्योंकि इसको ना जहाँ भी जाते हैं बच्चे बच्चे होते हैं, गाड़ी चाहिए, बलून चाहिए, तो ये हमने 200 नायरा में लिया है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। अंदर हटा लेते हैं ग्लासेस एंड देखते हैं और आगे क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ खाने पीने का जगह है, रेस्टोरेंट शुड आई से। देख रही है खाने पीने का जगह थैंक यू। दोस्तों शॉप राइट में एक बहुत अनोखी चीज़ है। जब मैं यहाँ पे आई थी एंड मैंने एक फ़ोटो लिया था उस वक्त, तो तब से जो है हमारा जो द ब्राउन गर्ल चैनल है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, क्योंकि मतलब यही फ़ोटो था उस टाइम, एंड तब से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। इनफैक्ट जब हम नाइजीरिया पहली बार आए थे तब हम बहुत प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले थे। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड यहाँ से नहीं है, वो लेगोस में पले बड़े हैं, लेगोस एंड अबुजा में, दोनों में। तो इसलिए आसाबा हम सिर्फ हमने घर लिया था, वो भी हमने नहीं, मतलब हमने मेरे सबसे बड़ी ननद को पैसा दिया था, उन्होंने आके लिया। तो जब हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे तो सबने कहा शॉप राइट, तो हमने बोला चलो शॉप राइट चलते। और जब हम शॉप राइट आए तो बहुत अच्छा लगा, इतना बड़ा मॉल है यहाँ पे, हमने बहुत कुछ लिया। यहाँ पे सिनेमा भी है, सब कुछ है, लिटरली लाइक एवरीथिंग आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जब हमने फिर यहाँ से फ़ोटो लेके जब हम वापस घर गए, इतना डिफरेंस लगा ना कि मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट देखिए, और आप ये देखें यहाँ पे पूरा फ़ोन का दुकान है, शोरूम है, और हमारे एरिया देखिए कैसा है इतना अंदर है कि गाड़ी तक नहीं जा सकता, इतना मुश्किल है। और जब हम दिल्ली में थे, हम इतना अच्छा लाइफस्टाइल रहते थे, इतने अच्छे से रहते थे वहाँ पे, हमेशा आप रजौरी गार्डन, पैसिफिक मॉल, हौस खास, सीएस, कनॉट प्लेस, सीपी, हर जगह जाया करते थे और बहुत अच्छा लगता था। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे शोरूम हैं। आप विश्वास करें ना, दिल्ली में हम ये सब यहाँ मतलब अच्छे अच्छे जगह से सब कुछ लेते थे, टॉमी हिलफिगर, पूमा, एडिडास एंड ऑल, बट यहाँ पे डेफिनेटली वैसा तो नहीं है और बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। देखिए क्या हो रहा है, और उन लोगों को भी इतना एसी का आदत है ना कि ये सब एसी देखता तो और ज़्यादा खुश हो जाता है। ये है तो पूरा ग्राउंड फ्लोर ही, इधर टॉप फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर नहीं है, मगर बहुत अच्छा जगह है। अगर ये जगह मेरे घर के पास, ओह सॉरी, अगर ये जगह मेरे घर के पास रहता ना, ट्रस्ट मी, मैं हमेशा यहाँ पे आती, इवन इफ इट्स लाइक एन इवनिंग स्ट्रोल या ऐसे ही, मतलब सैटरडे। जैसे हमारा घर था द्वारका में, रोहिणी में, तो वहाँ द्वारका में आपको पता है कि द्वारका सेक्टर 14 में हम वेगस मॉल है, तो वेगस मॉल पे हम हमेशा जाते थे। इफ़ नॉट एनीबडी, मैं और उज़ो जाते थे। वहाँ पे गाड़ी है बच्चों के लिए,
एंड 100-200 कितने में ना 5-10 मिनट का राइड करवाते हैं। और उसको इतना अच्छा लगता था, हमेशा मेरे फ्रेंड्स भी आते थे उनके बच्चे को लेकर बहुत अच्छा लगता था। देखिए आज क्या खाली खाली है। और अभी बज रहे से 1 o'clock के अराउंड होगा आफ्टरनून। रास्ते में इतना गर्मी था, इतना गर्मी था, और हमारे गाड़ी का एसी भी नहीं चल रहा है। बट यहाँ पे अरे उसको कौन से इसमें उसको डोंट एंटर एनीवेयर, बट यहाँ पे एसी है, इतना ठंडा ठंडा है, मगर कोई भी नहीं है। तो अब हम पहुँच गए हैं शॉपराइट, जहाँ पे हमें फाइनली कुछ ना कुछ लेना है। मन तो बहुत है कि कुछ इंडियन सामान मिल जाए तो यहाँ से हम ले लेंगे, मगर जाकर ही देखते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी वो लास्ट ईयर था, दैट मीन्स प्रॉबेबली नवंबर-दिसंबर, जब हम यहाँ आए थे न्यू। तो अब इस बार है, लेट्स गो। हम पहुँच गए शॉपराइट और ये आखिरी है, तो अंदर जाके देखते हैं। देखिए कितना फ्रेश प्रोड्यूस है ना यहाँ पे। हल्दी सी टर्मरिक, टोटिया। ये देखिए डेज जो मुझे चाहिए था, प्राइस देखिए आप इसका कितना है। ये देखिए 34,000, 35,000 भाई साहब, ये बहुत महंगा है। पम्पकिन देखिए कितने का है। और आलू, भाई ये आलू कितने का है। में आके कुछ भी लेने से ना, ये विशाल मार्केट जैसा नहीं है कि कुछ डिस्काउंट में मिल जाए। यहाँ पे कुछ डिस्काउंट नहीं होता है, जो प्राइस है वही है, और बहुत महंगा है यार। डेट्स मुझे लेना था, क्योंकि सबने कहा था कि डेट्स आखिरी मतलब मंथ में ज़्यादा खाना चाहिए बिकॉज ऑफ सर्विक्स एंड ऑल। बट यहाँ पे डेट्स मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे इंडिया में तो खजूर ऐसे मिल जाता है, बट यहाँ पे नहीं मिलता। और जब अभी मैं शॉपराइट में आई हूँ तो ना 3,499 नायरा का ये, बताओ। बेकरी सेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रेड वगैरह, केक वगैरह ही मिलेंगे। एंड बस वही, और कुछ नहीं है दोस्तों। आज तो पूरा खाली है, लग रहा है कोई है ही नहीं स्टाफ छोड़ के। आगे मेरे सेक्शन मुझे चाहिए था उस। यस आई वांट, बट कीप इट, यू डोंट टच। आई विल टेक इट, डोंट वरी। इसमें से मैं कुछ देखूंगी। मेरे पास स्क्रब तो है, बट टैन रिमूवल के लिए कुछ चाहिए, एंड ऑब्वियसली विटामिन सी। पूरा खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, सिर्फ स्टाफ को छोड़कर। खाना तो दूर की बात, एक मसाला तक नहीं है, सिर्फ हल्दी मिला है मुझे, वो भी कच्ची हल्दी। हल्दी तो पाउडर मेरे घर पे है ऑलरेडी। उसको कीप इट, डोंट टच, नो 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 नो, आई डोंट वांट। एंड सब्जी वगैरह जो बहुत ज़्यादा महंगा है, सो लेट्स सी। एक चॉकलेट नहीं मिलता है यहाँ पे, पूरा पानी एंड उसके बाद ड्रिंक्स, उसके बाद जो है दारू का पूरा सेक्शन है, मगर एक चॉकलेट नहीं मिलता है यहाँ पे, सच में नहीं मिलता है। कीप इट ऑल्सो। इसके बाद पूरा दारू का सेक्शन है। नाइजीरिया आया और दारू ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखिए पूरा दारू का ही सेक्शन है। इसके बाद आपका है बिलिंग काउंटर सेक्शन में तो हम आ गए, मगर आप देखिए क्या क्या सेक्शन है। सिर्फ बीफ, चिकन, मतलब फिश। यहाँ सिर्फ नॉन वेज है, वेज आपको कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। जैसे हमने सोचा था कुछ भी नहीं मिला। उज़ो को उसका गाड़ी मिल गया। बिफोर उज़ो विल कैच हिज कार एंड टेल अस टू बाय, लेट्स गो। वी डिड नॉट सी एनीथिंग। इट्स वेरी एम्प्टी टुडे। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बहुत कुछ था, बट दिस टाइम see everything is empty, nothing is there. Not even one chocolate. So I think we should better go. Let's go and eat some. बेबी का भी सामान है, सलोन भी है, मगर बहुत महंगा है यार। बहुत महंगा है। ये सब हम कहाँ जा रहे हैं? शॉपराइट से तो हम निकल गए जो एकदम खाली था। तब से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना, मुझे बहुत भूख लग रहा है और अब कहीं जाना है। आज तो मैं दबा के खाऊंगी सच में। वो है ये डोमिनोज पिज़्ज़ा। एंड यस यस सो यू आर राइट, यू वांट टू ईट पिज़्ज़ा। ये है डोमिनोज पिज़्ज़ा और हम यहाँ जा रहे हैं।
1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद हम खाने वाले डोमिनोज पिज़्ज़ा। मुझे नहीं पता कि कैसा होने वाला है, तो चल के देखते हैं। तो की खुशी देखिए। उज़ो, आर यू हैप्पी? वेयर आर यू हैप्पी? लेट्स गो इनसाइड। Pizza now. You people can eat burger. No, We'll go there. no, just buy the यहाँ पे Amazon. देखिए पिज़्ज़ा, अब तो खा के ही पता चलेगा। और ये है साइड्स। चलिए कुछ ऑर्डर करते हैं। दोस्तों हम जाने वाले थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, मगर हम आ गए थे बर्गर। अच्छा पिज़्ज़ा ना हो रहा जस्ट ऑपोजिट ही है हमारे, और हम बर्गर के लिए आ गए क्योंकि वहाँ पर टेक्निकल इशू था, कैश एक्सेप्ट नहीं करते और ऑनलाइन पेमेंट करना था। हम तो करने ही वाले थे, मगर फिर उनका ही नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो हम ऑपोजिट वापस बर्गर किंग आ गए हैं बर्गर खाने के लिए। तो अब हमारा बर्गर आएगा, अच्छे से खाएंगे तब हम घर जाएंगे। बहुत अच्छा सीन है। आज हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के, लास्ट टाइम हमने बेसमेंट पे बैठा था, बहुत गर्मी, बहुत छोटा जगह था वो वाला, पर यहाँ ऊपर में बहुत स्पेशियस है। So, what do you want to eat? Very nice view, very open view. आज तो मैं बहुत अच्छे से खाने वाली हूँ। उज़ो ने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। अब हमारा बचा है, so let's start। मेन रोड से हमने ले लिया है केके, मतलब ऑटो, क्योंकि आप देखिए रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम गाड़ी नहीं लेकर आ सकते अंदर, क्योंकि अगर रास्ते में फंस गई, और ऑलरेडी जब मैं यहाँ से जा रही थी और 3-4 गाड़ी मैंने देखा था और वो रास्ते में फंसी हुई थी, तो इसलिए हमने गाड़ी रोड में ही छोड़ दी और केके लेके आ गए। हम आ गए अपने घर, और सच बताओ तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। जाते वक्त आपने मेरा फोटो देखा होगा, वीडियो देखा होगा कैसे लग रही है, और अब भी देखे थोपड़ा। एंड एक्चुअली क्या है कि मेन रोड से मेरे हस्बैंड चले गए, क्योंकि आज उनका दिन है मार्केटिंग के लिए, तो उनको जाके सामान लेके आना है एंड फिर खाना बनेगा। गाड़ी में एसी नहीं है ना, तो इसलिए हम नहीं गए। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा इतनी गर्मी कैसे है, क्योंकि रात को तो तूफानी बारिश हो रही थी एंड सुबह भी, तो हमें लगा आज मौसम बहुत अच्छा होगा, मगर वी वर रॉन्ग। मौसम बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वो तो अच्छा है कि शॉपराइट में अच्छा हवा, एसी का हवा खा के मज़ा आ गया। पिज़्ज़ा खाने का बहुत ज़्यादा मन था आज मेरा, बट हम नहीं खा पाए क्योंकि वो लोग कैश नहीं एक्सेप्ट करते, और ऑनलाइन अगर हम करेंगे तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो आई डोंट नो क्या करना है। तो इसलिए ठीक उसके ऑपोजिट में ही बर्गर किंग है, जो हम लास्ट टाइम भी गए थे, वहीं से हमने बर्गर खाया। बहुत अच्छा था, ठीक ठाक ही था, बहुत ही अच्छा नहीं। बर्गर किंग का बर्गर आपको पता ही है कैसे होता है, अच्छा था। एंड बट मुझे वेज पिज़्ज़ा आज खाने का बहुत मन था, और आज मैंने देखा भी वहाँ पे डोमिनोज़ में वेजी पैराडाइज, मैंने वही ऑर्डर किया था, बट दे सेड नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आई डोंट थिंक अब डिलीवरी से पहले फिर मैं खा पाऊँगी या फिर बाहर चाह भी पाऊँगी समय निकाल के, बट नेवरदलेस आज दिन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आया। और अगर आपने मेरा फेसबुक लाइव देखा होगा तो मैं बहुत खुश लग रही थी आज, क्योंकि आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। जाके बाहर जाके बार बार, मतलब खाना बार बार इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। घर वाले कह रहे थे कि हमारे लिए भी लेके आओ, बट हम नहीं लेके आ पाए, क्योंकि हम बहुत बड़े फैमिली है, एक के लिए लाएंगे फिर दूसरे भी, तो इसलिए हमने सोचा बाद में हम सब जाकर ही वहाँ खाएंगे। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग इन द व्लॉग। मुझे तो बहुत मज़ा आया आज। मेन रोड से उतर के गाड़ी अब अंदर नहीं आएगा, वहीं पे पार्किंग होगा, क्योंकि हर जगह पानी भरा है बहुत ज़्यादा। वहाँ से हमने केके ले लिया। 1 मिनट, हाँ This is Blocko. ब्लॉक, 1 मिनट। ये देखिए मैसेंजर है हमारा ये। गिव मी माय मनी, सी यू, आई बीट यू नाउ, गिव मी माय मनी। Wait. How much is it? How much you brought? 600 now. Give me 1 more 100. I'll slap you. Give me. See you. मेरे साथ ही इसका मस्ती होता है, देखो आप। मैं कुछ लेकर नहीं आ पाई ना, तो इसलिए 1 मॉल्ट मेरे लिए,
एक मॉल्ट मेरे सास के लिए. Go and give it to mummy. Give it to mummy. Say I give. Go. तो अब मैं जाऊंगी, नहाऊंगी, रेस्ट करूंगी. थक गई हूँ मैं. बट मज़ा आया बाहर. एंड अभी बहुत गर्मी है. और एक बात देखिए, मैंने बेबी के लिए जो कपड़े वॉश किए थे ना, वो सब कल ही मैंने वॉश किए थे एंड कल मैंने सुखाए थे. थैंक गॉड कल शाम को मैंने सारे उतार लिए थे कपड़े, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चों के कपड़े बाहर शाम के टाइम अच्छा नहीं लगता है. और रात को जो बारिश हुआ अनएक्सपेक्टेड, मैं मन में सोच रही थी थैंक गॉड मैंने सारे कपड़े उतार लिए. एंड आज मैंने फिर से दोबारा इसको सुखाया एंड अब बहुत अच्छे से सूख गया. अब बस फोल्ड करके हॉस्पिटल बैग रेडी करना है. That's it. Thank you for staying in the vlog. See you in my next vlog. Probably delivery वाला होगा, but let's see. Hope for the best and pray for me. आप लोग सब कैसे हो? Comment section में ज़रूर लिखें. Bye.